गुल्ली बुल्ली एक चाय की तड़ी पर चाय पी रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। गुल्ली बुल्ली आपस में बातें करते हैं कि उन्होंने कैसे उस सरकटा को बेवकूफ़ बनाकर मारा था और कैसे उस मुनुचवा को उसकी माँ के पास भेज दिया था। तभी शॉन भी वहाँ आ जाता है और उनके पास खड़ा हो जाता है। शॉन गुल्ली बुल्ली से कहता है, गुल्ली बुल्ली, मैंने जब से वो द ममी वाली वेब सीरीज़ देखी है तब से मेरी इच्छा हो रही है कि हम सब मिस्र चले। और मैंने न्यूज़ में देखा है कि मिस्र में एक बहुत फेमस म्यूजियम है जहाँ बहुत सारी ममीज़ का कलेक्शन है और कल एक ऐसी ममी लाई जा रही है जो बहुत पुरानी है और न्यूज़ में बता रहे हैं कि वो मम्मी किसी राजा की है जो हजारों साल पहले मर गया था। तभी बुल्ली कहता है, हाँ, जिस मम्मी की तुम बात कर रहे हो उसके बारे में मैंने भी सुना है। कहते हैं कि वो राजा बहुत ही खतरनाक था और वो सबको मारना चाहता था और फिर मिस्र के लोगों को एक एक करके मारने लग गया। वहाँ के सभी लोग उस राजा से परेशान होकर सभी मिल करके उस मम्मी को श्राप दे देते हैं और एक पिरामिड बनवाकर उसे बंद कर देते हैं। और उन गांव वालों ने सबसे कहा कि अगर कोई इस मम्मी को खोलेगा तो वो अपनी मौत को दावत देगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है, बुल्ली, ये सिर्फ एक कहानी है और ये कहानी मैंने भी पढ़ी है और मरे हुए लोग वापस नहीं आते हैं। शॉन कहता है, हाँ बुल्ली, गुल्ली सही बोल रहा है। तो अपन तीनों कल सुबह निकलते हैं, रात तक पहुंच जाएंगे और उस म्यूजियम में उस मम्मी को रात को ही लेकर आ रहे हैं और मैंने तो पास भी ले लिया है। बुल्ली कहता है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम दोनों जाओ। शॉन कहता है, क्या बुल्ली, तुम इतने फट्टू क्यों हो? तुम कहानियों से ही डर जाते हो क्या? नहीं शॉन, मैं डर नहीं रहा। मुझे कल मेरे दोस्त माइक के घर जाना है क्योंकि उसकी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, तो मुझे वहाँ जाना होगा। ठीक है बुल्ली, तुम वहाँ चले जाना, पर मुझे तो मिस्र जाना है क्योंकि मेरा घूमने का मन कर रहा है। अब रात को शॉन गुल्ली का इंतजार कर रहा होता है। अरे ये क्या, गुल्ली तो एक प्लेन से आ रहा है। शॉन गुल्ली को प्लेन उड़ाते हुए देखकर कहता है, वाह गुल्ली, ये कब लिया और मुझे बताया भी नहीं तुमने? गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, ये तो मेरा क्रिसमस का गिफ्ट है, दादाजी ने यूएस से भेजा है जो रात को ही आ गया है। ये सुनकर शॉन बहुत खुश होता है क्योंकि उसको एक मस्त प्लेन में बैठने को मिल रहा होता है। अब दोनों उसमें बैठकर मिस्र की तरफ निकल जाते हैं। गुल्ली और शॉन मिस्र पहुंच जाते हैं और फिर म्यूजियम में जाते हैं। जब दोनों म्यूजियम की तरफ जा रहे होते हैं तब शॉन कहता है, गुल्ली, आज तो म्यूजियम में ममीज देख लेते हैं, फिर हम पिरामिड भी देखने चलेंगे। गुल्ली कहता है, हाँ शॉन, अब मिस्र आ ही गए हैं तो पूरा मिस्र घूम कर ही चलेंगे। गुल्ली और शॉन बात करते करते म्यूजियम में चले जाते हैं। वो म्यूजियम में बहुत सारी ममीज को ताबूतों के अंदर देखते हैं, पर उन दोनों को उस राजा की मम्मी नहीं दिखती है। वो दोनों उस राजा की मम्मी को बहुत ढूंढते हैं पर वो वहाँ पर नहीं होती है। क्या लगता है दोस्तों आपको, क्या वो राजा वाली मम्मी सच में जिंदा होगी या फिर वो सिर्फ एक कहानी है? जब राजा वाली मम्मी नहीं मिलती है तो शॉन सैड हो जाता है। तभी शॉन उस म्यूजियम के मैनेजर से पूछता है, मैनेजर सर जी, आज एक बहुत सालों पुरानी मम्मी इस म्यूजियम में रखने वाले थे ना, तो वो मम्मी मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रही है। तभी मैनेजर कहता है, तुम उस शापित मम्मी की बात कर रहे हो ना जो एक राजा की थी? शॉन कहता है, हाँ वही। मैनेजर कहता है, हाँ लाने वाले थे, पर तुम लोग तो बच्चे हो, तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? शॉन कहता है, हम अकेले ही आए हैं। हाँ लाने वाले थे, पर जो लोग उस पिरामिड के अंदर जाकर उस मम्मी को लेने गए थे वो अचानक उसी पिरामिड में कहीं गायब हो गए। तो अब हम लोग उस शापित मम्मी को म्यूजियम में नहीं लाने वाले हैं क्योंकि हमारे बहुत से लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। ये सुनकर शॉन दुखी हो जाता है। पर गुल्ली इन सब बातों को झूठ मानता है। तभी गुल्ली शॉन को लेकर उस पिरामिड की ओर चला जाता है क्योंकि वो सच झूठ का पता लगाना चाहता है। अब दोनों उस पिरामिड के पास आ जाते हैं।
ये देख शॉन की तो फटती है और गुल्ली को अंदर जाने से मना भी करता है, पर गुल्ली शॉन को लेकर अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचते हैं वहां बहुत अंधेरा होता है। तभी गुल्ली वहां पर पड़े एक मशाल को जला देता है। दोनों इधर उधर देखते हैं पर उन्हें वहां न्यू ममीज के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तभी अचानक से मशाल कभी जल जाती तो कभी बुझ जाती है। दोस्तों पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा था, शायद वो एक शापित जगह थी इसलिए ऐसा हो रहा था। दोनों इधर उधर देखते हैं पर उन्हें वहां न्यू ममीज के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तभी शॉन एक मूर्ति को हिला देता है और जैसे ही वो मूर्ति हिलती है वैसे ही जहाँ शॉन खड़ा है उसके नीचे एक गुप्त दरवाजा खुलता है और शॉन उसमें गिर जाता है। ये सब देख गुल्ली डर जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि क्या किया जाए, शॉन को बचाया जाए या फिर अपनी प्लेन लेकर वहां से भाग जाए। पर शॉन तो गुल्ली का दोस्त था और वो शॉन को बचाने के लिए वो भी उस खुफिया रास्ते में कूद जाता है। जैसे ही पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली उस सुरंग में आते हैं तो वहाँ बहुत अंधेरा रहता है, पर गुल्ली के पास मशाल होती है जिसकी वजह से वहाँ पर रोशनी होती है। दोस्तों शॉन और गुल्ली दोनों बहुत डरे हुए हैं क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि इस सुरंग में उनके साथ क्या हो सकता है। गुल्ली कहता है, शॉन वो म्यूजियम वाला मैनेजर सही बोल रहा था, यहाँ तो एक सुरंग है और यहाँ से बदबू भी आ रही है। पॉटी बॉय शॉन बोलता है, अगर उस मैनेजर की बात सही निकली तो इसका मतलब खजाना भी यहीं कहीं होगा, क्योंकि उसने खजाने के बारे में भी बोला था। मुझे तो वो सारा खजाना चाहिए, मैं उस खजाने से बहुत ज़्यादा अमीर बन जाऊंगा और तुम्हारे जैसा एक हेलीकॉप्टर लूंगा। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन ज़्यादा खजाने के चक्कर में मत पड़ो, पहले यहाँ से निकलने की सोचो, और अगर ये बातें सही हैं तो हम बहुत बड़े खतरे में हो सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो राजा वाली मम्मी भी यहीं कहीं होगी। ये सब बात करने के बाद गुल्ली और शॉन थोड़ा आगे जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे हड्डियों के कंकाल पड़े हैं। ये देख गुल्ली और शॉन दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है, लगता है शॉन ये सभी खजाने के चक्कर में यहाँ आए होंगे और इनको खजाने की जगह मौत मिल गई, और अगर हम भी खजाने के चक्कर में पड़ेंगे तो हमारा भी यही हाल हो जाएगा। इसलिए तुम भी खजाने के सपने देखना छोड़ दो और यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढो। तभी अचानक गुल्ली की नज़र उन दो म्यूजियम के वर्कर्स पर पड़ी जो उस राजा की मम्मी को लेने आए थे। ये देखकर गुल्ली कहता है, देखो शॉन, लगता है ये वही म्यूजियम वर्कर्स की बॉडी है जो उस मम्मी को लेने आए थे, और उस मम्मी ने इनको भी मार दिया, और अगर हम भी यहाँ से नहीं निकले तो वो हमें भी मार देगी। तभी दोनों थोड़ा आगे जाते हैं और आगे उन्हें एक ताबूत दिखता है। वो ताबूत बाहर से बंद था और उस ताबूत के ऊपर रोमन भाषा में कुछ लिखा था। जैसे ही शॉन इस भाषा को देखता है वो कहता है, गुल्ली मैं इस भाषा को पढ़ना जानता हूँ। तभी गुल्ली कहता है, शॉन तुम्हें ये भाषा कैसे आती है? मुझे लगता था कि तुम अनपढ़ और गंवार हो। शॉन गुस्से में कहता है, गुल्ली मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूँ, मेरे दादाजी ने मुझे ये भाषा सिखाई थी। ऐसा बोलकर वो उस ताबूत में लिखी भाषा को पढ़ देता है और उन दोनों को बिल्कुल पता नहीं था कि वो उस मंत्र को पढ़कर कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। उस मंत्र को पढ़कर शॉन ने पूरे मिस्र के लोगों को संकट में डाल दिया है। अब ताबूत जोर जोर से हिलने लगता है। ताबूत को हिलता देख गुल्ली और शॉन डर जाते हैं और थोड़ा पीछे की तरफ खिसक जाते हैं।
निकलती है। ये देख गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन खड़े मत रहो, जल्दी से भागो। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, पर वो मम्मी बहुत ही खतरनाक थी। वो मम्मी उन दोनों का पीछा करने लगती है क्योंकि उन्होंने उसे जगा दिया था। गुल्ली और शॉन दोनों भागते भागते सुरंग के दूसरे हिस्से में छिप जाते हैं। वो थोड़ी देर वहीं छिपे रहते हैं। तभी अचानक शॉन को एक स्कॉर्पियन दिखता है और जैसे ही वो उसे देखता है तो वहाँ पर बहुत सारे स्कॉर्पियन एक बॉडी को खा रहे थे। ये देख गुल्ली और शॉन डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो दोनों खजाने वाले रूम में पहुँच जाते हैं और खजाना देख दोनों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। शॉन कहता है, गुल्ली हमने खजाना ढूंढ लिया है, अब यह सारा खजाना हमारा हुआ। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन तुम किसी चीज़ को हाथ मत लगाओ, पता नहीं यहाँ क्या हो जाए, कौन सी चीज़ जादुई है कौन सी चीज़ असली है कुछ पता नहीं चल रहा। और बात रही खजाने की, तो जब हम जिंदा बचेंगे तभी हमारा ये खजाना होगा। तभी गुल्ली को वहाँ पर अचानक से एक किताब दिखाई देती है और वो उस किताब को खोल देता है, पर उस किताब में मिस्र भाषा थी। तो गुल्ली वो किताब शॉन को पढ़ने के लिए बोलता है क्योंकि शॉन को वो भाषा आती थी। शॉन किताब को पढ़ता है तो वो कहता है, गुल्ली इसमें तो मम्मी को वापस से सुलाने का राज लिखा है। पर गुल्ली इस किताब के कुछ पन्ने फटे हुए हैं। अब अगर मम्मी को वापस से सुलाना है तो हमें इस फटे हुए पन्ने को ढूंढना होगा। दोस्तों तभी वो खतरनाक मम्मी गुल्ली और शॉन के पास आ जाती है। आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। अब मम्मी पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली के पास आने लगती है। पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली को अब ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये देख गुल्ली और नॉटी बॉय शॉन पीछे की तरफ खिसकने लगते हैं। तभी शॉन का पैर एक रेड लाइट पर पड़ता है। दोस्तों अरे ये क्या, उस बटन को दबाने से बाहर की तरफ एक गुप्त रास्ता निकलता है। जैसे ही पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली को वो रास्ता दिखता है तो वो बस भागने लग जाते हैं। गुल्ली और नॉटी बॉय शॉन को भागते हुए देखकर वो मम्मी भी उनका पीछा करने लगती है। अब वो भागते भागते अपनी हेलीकॉप्टर के पास आ जाते हैं। अब वो दोनों हेलीकॉप्टर पर बैठ जाते हैं। लेकिन तभी वो मम्मी भी वहाँ आ जाती है। गुल्ली जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ाता है और थोड़ा ऊपर जाता है तभी वो मम्मी अपनी शक्तियों का उपयोग करने लगती है और वो पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली के हेलीकॉप्टर को नीचे गिरा देती है। तभी वो मम्मी अपनी शक्तियों से गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन दोनों को ऊपर हवा में उड़ा देती है। अब गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन उड़ने का मजा लेने लगते हैं। ये देखकर दोनों की फटने लगती है। तभी पॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली मुझे लगता है आज हमारा पृथ्वी पर आखिरी दिन है क्योंकि आज हम मरने वाले हैं। गुल्ली कहता है, हाँ शॉन ये मम्मी बहुत ही ताकतवर है और हम इसे हल्के में ले रहे थे। अब मम्मी उन दोनों को नीचे की तरफ फेंक देती है। अरे ये क्या, मम्मी तो गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन को रेत में धंसा दे रही है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली दोनों रेत में दफन हो गए? वो मम्मी अपनी चोमू सेना को जगा देती है और वो उनको लेकर गांव की तरफ निकल जाती है क्योंकि अब वो सबको मारेगी और मिस्र में अपना खौफ कायम करेगी।
खतरनाक होती है। वो बूढ़े और बच्चों किसी को नहीं छोड़ते, सबको मार डालते हैं। दोस्तों, अरे ये क्या, पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली ये तो अभी जिंदा हैं। लेकिन पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली अब किसी और मुसीबत में फंस गए हैं, क्योंकि वो एक गुफे के अंदर आ गए हैं। तभी गुल्ली कहता है, शॉन वो मम्मी बहुत ही ताकतवर है, मुझे नहीं लगता कि उसकी शक्तियों के आगे हम उसका मुकाबला कर पाएंगे। पॉटी बॉय शॉन कहता है, हाँ गुल्ली, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। गुल्ली बोलता है, नहीं शॉन, मैं यहाँ के मासूम गांव वालों को खतरे में नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उस मम्मी को हम ही ने जगाया है, तो हम उसका खात्मा कर कर ही जाएंगे। अब गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लग जाते हैं। जैसे ही गुल्ली और पॉटी बॉय शॉन थोड़ा आगे जाते हैं, तभी पॉटी बॉय शॉन को कुछ दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों, वो बिल्ली जैसा दिखाई देने वाला आदमी कौन था? पॉटी बॉय शॉन और गुल्ली को लगा कि शायद वो मम्मी है। ये देखकर शॉन वहां रखे एक पत्थर को उठा लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी वो बिल्ला बोलने लगता है, रुक जाओ बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जेल की सलाखें शापित हैं। गुल्ली नॉटी बॉय शॉन से कहता है, शॉन ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो, तुम्हें क्या लगता है वो एक पत्थर से मर जाएगा? अब गुल्ली उस बिल्ले से पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे? वो बिल्ला कहता है, पहले तुम बताओ तुम लोग यहाँ कैसे आए? मुझे लगता है तुम लोगों ने यहाँ के किसी चीज़ से छेड़छाड़ की है। गुल्ली कहता है, हमें वो मम्मी ने रेत में धंसा दिया, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम दोनों अभी भी सही सलामत हैं। तहखाने वाला बिल्ला कहता है, क्या तुम लोगों ने उस मम्मी को जगा दिया? तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। पॉटी बॉय शॉन उससे पूछता है, तुम कौन हो और तुमको उस मम्मी के बारे में क्या पता है? वो बिल्ला बोलता है, मैं मिस्र का असली राजा हूँ। उस मम्मी ने मुझे एक बिल्ला बना दिया और मुझे इस तहखाने में कैद कर दिया। जब मैं मिस्र का राजा हुआ करता था तो मेरी प्रजा बहुत खुश हुआ करती थी और सारा गांव हरा भरा हुआ करता था, लेकिन उस मम्मी ने पूरे मिस्र को ताबूतों में बदल दिया। दोस्तों, अरे ये क्या, ये मम्मी तो गांव में पहुंच गई है। दोस्तों, लगता है वो मम्मी अब पूरे गांव वालों को लाशों में बदल देगी, क्योंकि उनके पास चोमू सेना है। चोमू सेना बहुत ही निर्दयी होती है। अरे इस मम्मी ने तो अपनी शक्तियों से पेड़ को ही उखाड़ दिया। तभी गुल्ली कहता है, क्या अब हम लोग उस मम्मी से जीत पाएंगे, क्योंकि उसके पास अपार शक्तियां हैं। बिल्ला कहता है, तुम इस साधारण अवस्था में उस मम्मी का बाल भी बांका नहीं कर सकते हो। अगर तुमको उस मम्मी से जीतना है तो तुमको भी वैसी ही शक्तियां चाहिए जैसी उस मम्मी के पास हैं। तभी नॉटी बॉय शॉन कहता है, उस मम्मी को हमारे बाबा चुटकियों में मसल देंगे। बिल्ला कहता है, बच्चे पागलपन की बातें मत करो। उस मम्मी ने ना जाने कितने जंगें लड़ी हैं और ना जाने कितनों को मौत के घाट उतारा है। गुल्ली कहता है, ठीक है, लेकिन हम दोनों के पास कोई शक्तियाँ नहीं हैं, पर हम दोनों बहुत ही बहादुर हैं। बिल्ला कहता है, ये तो मैं तुम दोनों को पहले ही देखकर समझ गया, क्योंकि तुम दोनों उस मम्मी से बच गए और यहाँ आ गए। उन शक्तियों को लेने के लिए तुमको वकांडा की जंगलों में जाना होगा, क्योंकि वो शक्तियाँ तुम्हें वहीं मिलेंगी। फिर उन शक्तियों से तुम्हें एक मुख्य द्वार खोलना होगा। मुख्य द्वार खोलने के बाद तुम्हें उस मम्मी को अपनी जगह ले जाना होगा, जिससे उस मम्मी की शक्तियाँ काम करना बंद हो जाएंगी। अब तुम लोग जल्दी जाओ, क्योंकि उस मम्मी ने चोमू सेना को जगा दिया होगा और वो उनको लेकर उन्हीं शक्तियों को लेने जा रही होगी। तुमको उससे पहले वहाँ जाना होगा। गुल्ली कहता है, ठीक है, तुम भी हमारे साथ चलो। बिल्ला कहता है, तुम लोग अगर इस तहखाने को छुओगे तो चोमू सेना यहाँ आ जाएगी, क्योंकि ये जेल की सलाखें शापित हैं, और फिर सब मारे जाएंगे। अब गुल्ली और नॉटी बॉय शॉन वकांडा की जंगलों के लिए निकलते हैं।
वो चलते चलते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं क्योंकि उस मम्मी ने उनका हेलीकॉप्टर तोड़ दिया था। उस जंगल में आग जल रही थी तो गुल्ली और नॉटी बॉय शॉन थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। तभी नॉटी बॉय शॉन गुल्ली से कहता है, गुल्ली थोड़ा उधर देखना, मुझे लगता है कि वहाँ कोई है। गुल्ली कहता है कि हाँ शॉन, मुझे लगता है कि वो एक जंगली भेड़िया है। चलो अब हम लोग यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि उस मम्मी से पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा और उन शक्तियों को लेना होगा। अब गुल्ली और नॉटी बॉय शॉन उन शक्तियों को लेने के लिए आगे का सफ़र तय करते हैं। अब वो वकांडा के जंगलों में पहुंच जाते हैं। वो जंगल बहुत ही खतरनाक था। तभी नॉटी बॉय शॉन को कुछ ऐसा दिखता है जिसे देखकर वो बहुत तेजी से भागता है। तो दोस्तों आगे की कहानी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो दोस्तों गुल्ली बुल्ली की ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब गुल्ली बुल्ली और पोटी बॉय शॉन जंगलों में उन शक्तियों की तलाश करते हैं। वो जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ बहुत सारे जंगली जानवर थे जो चुटकियों में गुल्ली बुल्ली और पोटी बॉय शॉन को मार सकते थे। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें वो शक्तियाँ दिखाई नहीं देती हैं। तभी नॉटी बॉय शॉन कहता है, गुल्ली मुझे लगता है उस बिल्ली ने हमें बेवकूफ़ बनाकर यहाँ मरने के लिए भेज दिया है। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मुझे उस बिल्ले की बात में सच्चाई लग रही थी। तो हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उन शक्तियों को ढूंढना चाहिए। अब गुल्ली और शॉन थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। और उधर उस मम्मी ने पूरे गांव को शमशान बना दिया था। उसने सबको मार डाला और पूरे गांव को तबाह कर दिया। और वो मम्मी उन शक्तियों को लेने उन्हीं जंगलों में आ रही है जहां गुल्ली और पोटी बॉय शॉन है। तभी गुल्ली और नॉटी बॉय शॉन को वहां एक कुआं दिखाई देता है। गुल्ली शॉन से कहता है, शॉन जो हम ढूंढ रहे हैं मुझे लगता है कि वो हमें इसी कुएं में मिलेगा। शॉन कहता है, नहीं गुल्ली, इस कुएं में मत जाओ, अगर इस कुएं में कुछ और नई मुसीबत हुई तो फिर क्या होगा। गुल्ली कहता है, नहीं शॉन, हमें चांस तो लेना होगा क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर हम चांस नहीं लेंगे तो वैसे भी हम मारे जाएंगे। ठीक है, इस कुएं में मैं अकेले ही जाऊँगा, तुम यहीं पर रुको। शॉन कहता है, ठीक है गुल्ली, मैं यहीं पर रुककर उस मम्मी को रोकने की कोशिश करूँगा। अब तुम देर मत करो और जल्दी जाओ। अरे ये क्या, वो मम्मी तो उस जगह आ गई है जहां पर गुल्ली और पोटी बॉय शॉन आराम कर रहे थे। अब मम्मी पोटी बॉय शॉन से ज़्यादा दूर नहीं है। अब गुल्ली उस कुएं में कूद जाता है। पोटी बॉय शॉन डर जाता है पर वो हिम्मत कर उस कुएं में देखता है, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं देता क्योंकि उस कुएं में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है। अरे ये क्या, देखते ही देखते वो मम्मी जंगल में आ गई है। लगता है पोटी बॉय शॉन अब नहीं बच पाएगा। अब पोटी बॉय शॉन गुल्ली के बाहर आने का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अगले कुछ सेकंड्स में उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वो चोमू सेना शॉन के पास आ जाती है और वो ये देखकर डर जाता है।
अरे ये क्या, पॉटी बॉय शॉन डर के मारे पीछे की तरफ भाग रहा है। अब वो चोमू सेना पॉटी बॉय शॉन को खाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पॉटी बॉय शॉन बड़े ही होशियारी के साथ वहां से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, लेकिन पॉटी बॉय शॉन तो पॉटी बॉय शॉन ही था, वो मम्मी की तरफ भाग रहा होता है। तभी मम्मी उसे अपनी शक्तियों से हवा में उड़ा देती है और उसे मारने वाली होती है। दोस्तों, तभी गुल्ली वहां उन शक्तियों को लेकर आ जाता है। गुल्ली को देखकर शॉन की जान में जान आती है और वो कहता है, गुल्ली अगर तुम थोड़ा और देर करते तो शायद तुम अपने बहादुर दोस्त को आज ही खो देते। गुल्ली कहता है, शॉन मैं वहाँ ताश के पत्ते खेलने नहीं गया था, और वो तो मुझे पता ही है कि तुम कितने बहादुर हो। अब देखो मैं इसे कहाँ की शायर कराता हूँ। अब शॉन नीचे गिर जाता है क्योंकि उस मम्मी का ध्यान गुल्ली को मारने में है, लेकिन अब वो चोमू सेना से नहीं बच पाएगा। दोस्तों, अरे ये क्या, गुल्ली तो इस मम्मी को पृथ्वी से दूर ले आया। आखिर वो उसे कहाँ ले जाना चाहता है? अरे गुल्ली तो उस मम्मी को चांद पर ले आया। गुल्ली उस मम्मी को चांद पर छोड़ देता है और वो वहीं मर जाता है। अब गुल्ली वापस से पृथ्वी की तरफ लौटता है। दोस्तों, मम्मी के मरने से चोमू सेना का भी अंत हो जाता है और वो भी मर जाते हैं। और वो बिल्ला अपने राजा के रूप में वापस आ जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और मम्मी का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।